आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। करम पूरब की खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। आदमी क्या है? आदमी क्या है? बचपन की बहारों से पूछो। आदमी क्या है? बचपन की बहारों से पूछो। आदमी क्या है? बचपन की बहारों से पूछो। आदमी क्या है? जवानी के नज़ारों से पूछो। और आदमी क्या है? लकड़ी के सहारों से पूछो। आदमी क्या है? चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक ऐसा शख्स है जो अपना घर बनाता है। देवताओं को बने बनाए घर मिलते हैं, भवन मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर मिलते हैं, सब मिलते हैं। लेकिन नारियों को भी, भले उन्हें कहें ढोल की पोल के समान है या अंधेरे कूप के समान हैं, गहरे हैं, कुछ भी ये मिलते हैं, लेकिन तिर्यंचों को जो तिर्यंच जैसा होता है उसको भी उसके अनुसार रहने की व्यवस्था मिलती है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो चाहे तो भवनों में रहे और चाहे वनों में रहे। हो सकता है भवनों में तड़फ कर रहे, हो सकता है कि वनों में भी निश्चिंत रहे, क्योंकि जो चिंतन करते हैं वो चेतना को जगा लेते हैं, और जो चिंता करते हैं वो चेतना को गर्त में ले जाते हैं। हम अपने जीवन को चिंतन में ले जाएंगे, और कर्मों का फल है। हम बार बार कहते हैं जो कर्म किए हैं उन्हें भोगना पड़ेगा। मैं कहती हूँ नहीं भोगना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं, जब तक कर्म हमारे उदय में नहीं आ जाते हैं, और उदयावली में भी हैं तब भी हम उनको कुछ बदल सकते हैं। आज हर इंसान कहता है मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में ये था। जो चाहेगा भगवान वो होगा। मैं कहती हूँ जो अच्छा करोगे वो होगा, और बुरे को भी अच्छा चाहोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम हर काम के लिए पुरुषार्थ करते हो। व्यापार करना हो तो ये नहीं कहते भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। बच्चों की शादी करना हो तो ये नहीं कहते भगवान जब चाहेगा तो हो जाएगी। खाना खाना हो तो ये नहीं सोचते जब भगवान चाहेगा तो पेट भर देगा। तब तुम पुरुषार्थ करते हो, एक जगह हारते हो तो 10 जगह करते हो। और दुकान में आपने देखा कितना अपमान बर्दाश्त कर लेते हो। कपड़े की दुकान हो और कोई व्यापारी आ जाए, कोई महिला आ जाए, तो आप एक साड़ी की जगह उसे 50 साड़ी दिखाते हैं, और वो फिर भी लेकर नहीं जाए तो उसे गालियाँ नहीं बकते हो।
उससे प्यार से कहते हो कि अगले बार आइएगा भाभी जी, आपके लिए चीज़ तैयार रहेगी। काश इतना व्यापार के लिए करते हो, आत्मा के लिए इतना कर लेते कि कोई तुम्हें निंदा करे या प्रशंसा करे, सम्मान करे, अपमान करे, उपकार करे, अपकार करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बार ऐसी क्षमता आ जाए कि तुम उससे कहो कि कोई बात नहीं, अब अगले बार भी आके देखना, अगले बार तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा माल उससे अच्छा मिले। तब तो क्या करते हो, कोई जरा सा तुम्हें प्रणाम नहीं कर पाए, जय जिनेंद्र नहीं कर पाए, तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखे, तुम भड़क जाते हो। उसकी मजबूरी नहीं समझते हो कि आज हो सकता उसकी कोई मजबूरी हो, उसने क्यों नहीं किया, उसके क्या परिस्थिति हो। तुम सिर्फ बाहर तक जाते हो और आत्मा को पाने की बात करते हो, कभी नहीं पाओगे। क्योंकि कर्म तो कर्म है, हमारे बांधे हुए हैं, हमारे बांधे बिना कोई हमें कोई चाहे कर भी कुछ नहीं दे सकता है। चाहे कर भी पुरुषार्थ कर सकता है वो मारने का, लेकिन मार नहीं सकता है। पुरुषार्थ तो लाख पुरुषार्थ किए पांडवों को मारने की, कौरवों ने क्या मार पाए। बावड़ी में ढकेल दिया, कुएं में ढकेल दिया, खाई में ढकेल दिया, पर्वत से ढकेल दिया, लेकिन किसी प्रकार से भी उन्हें मार नहीं पाए, बल्कि वो लाभ लेकर लौटे, हर जगह से लाभ लेकर लौटे। और जहाँ जहाँ भी उन्हें भेजा सोच करिए कि ये समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा होगा लाक्षागृह में बंदी बनाने का। वो क्या था, ब्लाक का महल था, और उसमें क्यों रखा था, बातें किसी की मीठी चुपड़ी बातों पर मत आना। अक्सर जहाँ चाशनी होती है वहाँ लोग फिसल जाते हैं, और मीठी बातें आजकल लोगों को बहुत करना आता है। सुबह से शाम तक देखो, बोले गुड मॉर्निंग, हमने कहा है कि गुड मॉर्निंग, किसी के यहाँ ये तो गुड है या नहीं है तुम्हारे ऊपर है। तुमने यदि परमात्मा का नाम लिया, किसी से प्रेम किया, किसी के दुख दर्द को बांटा, तो समझो तुम्हारे जीवन में मंगलाचरण है, वरना क्या मंगलाचरण है। रोज़ वही जिंदगी एक चरखे की तरह चल रही है, रहट की तरह चल रही है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, मुस्कुराते हो, रोते हो, हंसते हो, यही भी कोई जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। यहाँ सोचना भी दुश्वार है। यहाँ आदमी सोचता है कि सुख मिलेगा, सुख कहाँ मिलता, और दुख का अंबार मिल जाता है। जो जो चीज़ें हमने सोची थी सुख का कारण बनेंगी, वो अपने दुख ले आई अपने साथ, क्योंकि उनके साथ दुख ही थे, सुख थे ही नहीं। हमें बुलावा था, हमने सोचा था बढ़िया मकान बनाएंगे, फिर आराम से सोएंगे। मकान बनाने वालों से पूछो कितने दिनों आराम से सोए हैं। नहीं बनाने के पहले तो शायद उम्मीद थी कि बन जाएगा तो आराम से सोएंगे। आपने देखा होगा, गरीब आदमी को पैसा दिखता है, अमीर को कहाँ पैसा दिखता है। अमीर की तो अपनी परेशानियां हैं। अमीर सिर्फ दूसरों को दिखता है मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका। अमीर को अंदर झांक कर देखो, 100 टेंशन है। जिन्हें तुम मुस्कुराते हुए देखते हो, उनके अंदर झांक कर देखना। बच्चे अच्छे नहीं हैं, पत्नी झगड़ालू है, शरीर रोगी है, कंपनियों पर लोन है, नौकर लेकर भाग गया, ड्राइवर उदंड है, बच्चे मानते नहीं, बच्चे शराब खाने जाते हैं। क्योंकि आज जहाँ दादा दादी नहीं रहे, साथ में नाना नानी नहीं रहे, तो बच्चे नौकरों की ओछी हरकतों को सहते हैं और उनकी जिल्लतों को सहते हैं, क्योंकि हमने बुजुर्गों को हटा दिया। हमारे जीवन में यदि हमें अच्छा बनना है तो कर्मों को कैसे भोगना है, ये हमारे हाथ में बात। चने की दाल है, आप उस दाल को क्या करोगे? चने की दाल तो आ गई, आपने कर्म बांधे थे वो तो आपके सामने हैं, लेकिन आप उसे पूरन पूड़ी बनाकर खाओगे या हलवा बनाओगे या नमकीन बनाओगे या कच्ची दाल खा जाओगे या रख दोगे तो घुन लग जाएगा और फेंक दोगे। ये तुम्हारे हाथ की बात है। हमारे जीवन में भी जो हमने किए थे, जैसे हमारे राग द्वेष परिणाम हुए थे, कितनी आसक्ति थी, उसके अनुसार हमें कर्मों का बंध हो गया। अब हम कितनी विरक्ति से भोगते हैं उसे, कितनी समता भाव से भोगते हैं, हमारे हाथ में बात है। इसीलिए आम है, आम का अचार बनाओगे, मुरब्बा बनाओगे, खट्टा बनाओगे, अमचूर डालोगे, क्या बनाओगे, तुम्हारे हाथ में बात है। वो तो सिर्फ संभावना है, कर्म भी संभावना है।
लोग कहते हैं कि कर्म तो फल अपना देते ही हैं। हमने कही वो देते हैं, हम लेते या नहीं लेते हमारे हाथ की बात है। हम नहीं भी ले सकते हैं। हम घर आने वाले मेहमान को यदि मुख मोड़ के खड़े हो जाएं तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। हम बोलते भी हैं, जो योगन की चप्पी लाए ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तिन्हें निर्वेरे। कहते हैं आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। इसी दुनिया में कर्मों का फल किसने नहीं दिया? कर्मों का फल किसने नहीं दिया? किसको नहीं मिला? सबको मिला। लेकिन उसका फल भोगते टाइम हमारी परिणति कैसी थी, हमारी चैतन्य की दशा कैसी थी, हमने किस रूप में उनको लिया? सोमा की सास ने एक व्रत लेने पर सोमा को कितना तिरस्कार दिया, लेकिन सोमा ने लिया या नहीं, सोमा के हाथ की बात है। सोमा ने उस समय भी प्रभु का स्मरण किया जब पति को सर्प ने काट लिया था। आप होते तो सास से लड़ने पहुंच जाते, कहने लगे सास बड़ी बुरी ऐसे देखती हूँ पहले तो, और जब तक पति मर जाता। लेकिन नहीं, धर्मात्मा व्यक्ति कुत्ते की भांति नहीं होता है कि कंकड़ पर झपटे, वो तो शेर की भांति होता है, मारने वाले की तरफ देखता है कि क्यों आया, किधर से आया। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखता है, वो जानता है ये तो डाकिया है, चिट्ठी कहाँ से आई, ये तो पर्दे पे दिखने वाली पिक्चर है, पिक्चर तो सही प्रोजेक्टर से आ रही है, वो जाकर प्रोजेक्टर को बंद करेगा। फिल्म देखते हैं आप, प्रोजेक्टर पर आपको सामने दिखती है, और कई लोग तो फिल्म देखकर उसमें ऐसे तन्मय हो जाते हैं, आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग भी, जब कोई संवेदन माहौल आता है, कोई अच्छे व्यक्ति से झगड़ा हो रहा हो, तो आप बैठे बैठे पाप कमाते हैं, बोले इसको तो मार देना चाहिए, ये तो मर जाए तो अच्छा है। अरे वो पर्दे की बात है, तुम क्यों पाप कमा रहे हो? क्योंकि सिनेमा अपने आप में कहता है कि जो चारों ओर से पाप का आगमन करता है वो सिनेमा है। पिक्चर तुम्हारे फ्यूचर को खराब करता है। तो आप कभी भी प्रोजेक्टर पर जो चीज़ चल रही है उस पर मत जाओ, पर्दे पर मत देखो, प्रोजेक्टर पर देखो कि कहाँ से ये प्रोजेक्टर से आ रही है, उस प्रोजेक्टर को बंद कर दो। हम भी अपने जब भी कोई अच्छा भरा बुरा, लाभ अलाभ, सुख दुख, सम्मान अपमान, जो कुछ भी होता है, ये सोचो हमने किया होगा, और जो हमने किया है उस सजा को पाने के लिए मैं तैयार हूँ। भगवान मैं गुनहगार हूँ, तेरे द्वारे पे खड़ा हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि तुम मेरे कर्म बदल देना। ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता। मैं स्वर्ग संपदा भी नहीं चाहता हूँ और मैं नरकों से डरता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं नरक में जाऊँगी ऐसा पुरुषार्थ से भी बचती हूँ, क्योंकि नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। सम्यक दृष्टि दीप जानता है कि अभी हाथ में हमारे रिमोट है, हम चलाएं या बंद कर दें। हमारे हाथ में सब कुछ है कि हम उसको कैसे बदल सकते। कर्मों के हाथ में कुछ नहीं है। बस इतना हो सकता है कि कोई कोई कर्म हमने ऐसे तीव्र कसाई के आवेग में बांध रखे हैं जिन्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें रो के भोगें, हंस कर भोगें, उस टाइम संबंध निर्जरा करें या आश्रव और बंद करें, हमारे हाथ की बात है। यदि हम आर्तरोध परिणाम करते हैं, कोई बेटा चला जाए तो माँ रोती है, नहीं जाए तो भी रोती है। आपने देखा होगा घर घर की स्थिति है। बच्चा पढ़ने नहीं जाए तो माँ कहती पढ़ जाता तो कुछ हो जाता, पढ़ जाता तो कुछ बन जाता। पढ़ने चला जाए तो रोती है, क्या खाता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे रहता होगा। अरे जिन बच्चों के लिए तुमने तमाम जिंदगी लगा दी, वो एक रात भी तुम्हारे लिए नहीं लगाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार, फर्म
श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।